देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है हमारा ये जो यूनिट स्टार्ट होगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले डेफिनेशन बताती हूँ कोऑर्डिनेट इक्वेशन की। अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैविंग डिग्रीज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल एंड हैविंग डिग्रीज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्या बोल रहे हैं बेटा, अ पॉलिनोमियल in one variable having degree 1 is called linear polynomial and having degree 2 is called quadratic polynomial, means having degree 2। अब देखिए मैं आपको एक इक्वेशन बताती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, ये जो है तो यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल एक्स की जो डिग्री है वो 2 है। क्या है बेटा, 2 है। तो हम इसे बोलेंगे, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इस तरीके से इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई हूँ। डेफिनेशन देखिए, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री वेरिएबल हैविंग 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल एंड हैविंग डिग्री इज 2 एंड हैविंग डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इस तरीके से हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किस तरीके से लिखते हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4, बेटा ये एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो ये भी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए बेटा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको कहा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको ये बताइए मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको कहा है कि इस जो इक्वेशन है, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कैसे लिखेंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 4 इक्वल टू, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन की क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को किस तरीके से लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब उसके बाद देखिए बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 7। ओके, फिर देखिए बेटा इसको किस तरीके से अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वाई स्क्वायर, ये RHS से LHS में आएगा माइनस 2y, ये माइनस 7 है बेटा, LHS में प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको जनरल फॉर्म में, कोई इक्वेशन आपको गिवन है और उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखते हो। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस टॉइज एक्स इक्वल टू 0। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, टॉइज एक्स है, सिर्फ कॉन्स्टेंट नहीं दिया है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2x प्लस 0। जो आपको डिजिट यहाँ पे मिसिंग है, जो टर्म यहाँ पे मिसिंग है आपको, आप उसकी पोजीशन पे 0 लगा सकते हो। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे आपको किसी इक्वेशन में आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल है ए होता है, एक्स के साथ वेरिएबल बी होता है बेटा, सी इज अ कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे जो है ये इक्वेशन में देखिए बेटा, अब आपको इक्वेशन है वेयर द वैल्यू ऑफ ए बी सी,
तो देखिए ए कितना है यहाँ पे, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, मतलब ए क्या है यहाँ पे 1। बी देखिए बेटा इसी तरीके से, बी इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो मतलब ये बी की वैल्यू, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा है एक्स स्क्वायर के साथ ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए बेटा ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, और देखिए हेयर सी इक्वल टू 0, हेयर सी इक्वल टू 0, इस तरीके से सी इक्वल टू 0, ए बी सी की वैल्यू आपने देखी है। अब देखिए नेक्स्ट हम जो देखेंगे आपके प्रैक्टिस सेट 2.1, आपका जो टेक्स्ट बुक में है प्रैक्टिस सेट 2.1। तो देखिए बेटा प्रैक्टिस सेट 2.1 में आपका जो है पहला जो क्वेश्चन है आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, मैं आपको इस पे रजिस्टर पे करवा के बताती हूँ। आप आपके टेक्स्ट बुक खोले बेटा, देखिए प्रैक्टिस सेट 2.1 में आपको पहला क्वेश्चन गिवन है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में बेटा 2.1 में आपको पहला है राइट, देखिए टेक्स्ट बुक रखिए अपने सामने खोले, देखिए राइट द एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो आप कुछ भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो बेटा, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, आप कोई भी लिख सकते हो बेटा, बस आपके फॉर्म इस तरीके से आना चाहिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशंस बताई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हो, कोई मिसिंग नंबर हो सकता है बेटा, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का याद रखें कि एक्स जो वेरिएबल है बेटा इसकी पावर डिग्री 2 होना चाहिए, तभी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। आप सेकंड लिखें, सेकंड देखिए बेटा 5y स्क्वायर इक्वल टू 36, ये भी क्वाड्रेटिक, देखिए वाई स्क्वायर पावर डिग्री जो वेरिएबल की वो 2 है, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5y स्क्वायर इक्वल टू 36। सिर्फ हमें देखिए बेटा इसमें क्या देखना है कि वेरिएबल को जो डिग्री है, हैविंग द डिग्री ऑफ द वेरिएबल having the degree is 2 is called quadratic equation, you know beta, having the degree is 2 is called quadratic equation, मतलब डिग्री 2 होना ही चाहिए वेरिएबल्स की, तभी हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 5y स्क्वायर इक्वल्स 36, ये दोनों भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज द वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 2 और हैविंग द डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट जो बेटा आपका टेक्स्ट बुक में देखिए डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, मैं आपको बेटा यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए आपको जो प्रैक्टिस है 2.1 का ये क्वेश्चन देखिए हमने क्वेश्चन फर्स्ट, फिर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपको डिसाइड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए आपको इक्वेशन किस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको डिसाइड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अब आपको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए बेटा यहाँ पे इन इक्वेशन x इज ओनली वेरिएबल, x इज ओनली वेरिएबल, देखिए इसमें पूरा जो वेरिएबल आया है सिर्फ क्या यूज हुआ है, x ही यूज हुआ है, विथ हाईएस्ट इंडेक्स 2, इंडेक्स मतलब बेटा उसकी डिग्री जो है आपको कितनी दी, हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2। देखिए इस तरीके से करें हम, इन इक्वेशन x इज ओनली वेरिएबल विच हाईएस्ट इंडेक्स 2, x विच ओनली वेरिएबल इज हाईएस्ट इंडेक्स 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको आंसर में क्या लिखना है बेटा, देखिए मैं बोल रही हूँ उस तरीके से आप आंसर लिखिए। इन द आंसर में आप किस तरीके से लिखोगे, देखिए in this equation x is
only variable with degree highest index 2. Therefore, the given equation is quadratic equation. कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखिए बेटा सेकंड देखें, आपको गिवन है इसी का. ये फर्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का. आप देखिए सेकंड, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10. अब देखें यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10. अब वाई स्क्वायर 5y माइनस 10, तो देखिए बेटा किस तरीके से पहले हम इसको अरेंज करेंगे. वाई स्क्वायर ये प्लस 5y एलएचएस में क्या माइनस 5y प्लस 10 इधर माइनस 10 इधर प्लस 10 इक्वल टू 0. अब देखिए बेटा हैविंग ओनली वेरिएबल y, वेरिएबल सिर्फ क्या है बेटा y, और हाईएस्ट इंडेक्स इज 2 एंड हाईएस्ट इंडेक्स इज 2. then the given equation is quadratic equation. अब देखिए आपको इसका थर्ड जो है वो है बेटा, थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आपको है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2. अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2 मल्टीपल द इक्वेशन बाय y. अब हम यहाँ पे देखिए बेटा काय से मल्टीपल करेंगे, y से. अगर हम y से मल्टीपल भी करेंगे बेटा तो ये देखिए y से आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या होगा, y³ प्लस 1 इक्वल टू 2y. आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय y³ माइनस 2y प्लस 1. अब इसको क्या किया हमने अरेंज किया. देखिए बेटा लेकिन यहाँ पे ओनली वेरिएबल y है बट द हाईएस्ट इंडेक्स इज 3. then the given equation is not quadratic equation. The highest index is not 2. Then the given equation is not quadratic equation. Next देखिए बेटा x plus 1/x और क्वेश्चन है. अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इक्वल टू -2. तो इससे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो मल्टीप्लाइंग बाय x मल्टीप्लाई की x से. तो देखिए किस तरीके से हुआ, आफ्टर मल्टीप्लाइंग x ये इधर है -2x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब देखिए बेटा एक्स स्क्वायर, अब हाईएस्ट इंडेक्स देखिए 2 है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या से मल्टीप्लाई किया आपने x से, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर ये 1 और टॉइज x. अब बेटा ये देखिए हाईएस्ट इंडेक्स इज 2. then the given equation is quadratic equation. इसी तरीके से देखें आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा m+2 m-5 इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है m से पूरे ब्रैकेट को, फिर 2 से पूरे ब्रैकेट को, तो आपको फिर एक इक्वेशन मिलेंगी बेटा. इक्वेशन देखिए m से m स्क्वायर माइनस 5m प्लस टॉइज m माइनस 10 इक्वल टू 0. m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0. अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन, ओनली वेरिएबल इज m and highest index is 2. Then the given equation is quadratic equation. अब जो 6 वाला प्रॉब्लम है बेटा देखिए m³ प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m³. अब देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट इंडेक्स है बेटा, जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो 2 नहीं है. द हाईएस्ट इंडेक्स इज नॉट 2. then the given equation is not quadratic equation. because the highest index is not 2. देखिए यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 2 नहीं है. then the given equation is not quadratic equation. इसी तरीके से देखिए बेटा हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है किस तरीके से होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म
और गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना था बेटा। फिर उसके बाद देखिए आपने किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज किया है, किस तरीके से आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है। आपको डिसाइड करना था द गिवन अकॉर्डिंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने इस तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह कल देखते हैं।